राधे राधे सभी को दोस्तों, लड्डू गोपाल बाय निशा करके चैनल में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो हमने आपको इस ड्रेस की बनाना कैसे बनाना है ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। आज मैं इसके सेकंड पार्ट में आपको ये फ्लावर और ये बीच का मैंने कैसे बनाया है ये बनाना बताऊंगी। और ये मैं पगड़ी पर लगाऊंगी। ये मैंने पहले ही बना लिया है, सेम इसी तरीके से बनना है, बस इसमें 5 पत्ती हैं और इसमें मैंने 3 पत्ती लगाई हैं। तो सबसे पहले मैं पगड़ी का बेस बना लेती हूँ, जिसके लिए मैंने 7 नंबर की पगड़ी बना रही हूँ। 7 नंबर पगड़ी के लिए मैंने यहाँ पर 60 चैन डाली है और 60 ही डबल क्रोशिए किए हैं इनके ऊपर। अब मैं इस पर सेकंड कलर लगाऊंगी, जिस कलर की मैंने ड्रेस बनाई है यही वाला। तो इसको लगा लेते हैं और फिर मैं आपको पत्ती बताऊंगी कि ये मैंने पत्तियाँ कैसे बनाई हैं और ये बीच का मैंने कैसे बनाया है। ये जो बनाया है ना, ये बहुत ही टाइट बना है और बहुत सुंदर बना है। इसे आप किसी भी चीज़ पर लगाकर बनाकर लगा सकते हैं। देखिए मैंने एक लूप ले लिया है उसके लिए, और अब मैं जहाँ पर मेरा राइट है उधर से ही मैं बुनूंगी इसको। देखिए, जो हमारी ये पीछे की चैन होती है, पहले तो मैं इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर लूँगी स्लिप स्टिच से। 3 चैन लूँगी। ये मैं 7 नंबर की पगड़ी बता रही हूँ आपको, जिसके लिए मैंने 60 डबल क्रोशिया डबल चैन ली हुई है। और देखिए, जो ये हमारी चैन बनकर आती है ऊपर, ये पीछे की एक धागा उठाना है। सिर्फ इसी में हमें डबल क्रोशिया करना है, क्योंकि ये जो किनारी सी है ये हमारी उभर कर आएगी। देखिए, ये बहुत सुंदर लगती है इस तरीके से बनी हुई। ये इस तरीके से मैं बनाती भी जाऊंगी अपना ये। और ये ड्रेस भी आपको बहुत पसंद आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वह भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा हमारे पेज को, जो औरों तक भी पहुँचे। और लाइक कमेंट करते रहिएगा। ये देखिए, ये मैं ऐसे डबल क्रोशिया करती जाऊंगी और पीछे वाले धागे पर, क्योंकि जो हमारी 2 चैन, जैसे ये वाइट वाले में शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें दिखाई दे रहा होगा, जो ये पीछे वाला है, सिर्फ हमें ये पीछे का धागा उठाना है। पूरी चैन ऐसे नहीं उठानी, सिर्फ मैं पीछे वाली चैन में ही बना रही हूँ, उससे ये किनारे निकल कर आती है। और मुझे कुछ भी नहीं बढ़ाना यहाँ पर, ये राउंड में ऐसे ही पूरा करते हुए जाऊंगी। और इस पर मैं ये राउंड कर लेती हूँ पूरा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद में क्या करूँगी। फिर मैं आपको ये पत्ती बताऊँगी, फिर ये बीच में मैंने कैसे बनाया ये बताऊँगी। और ये ड्रेस 7 नंबर लड्डू गोपाल की है, और इसका फर्स्ट पार्ट भी देखिएगा। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो इसका फर्स्ट पार्ट जाकर आप वहाँ से देखकर बना लीजिएगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको ये फ्लावर बनाने बताऊँगी, और मैंने ये कैसे लगाए ये बताऊँगी, और मैं पगड़ी कैसी बनाऊँगी इसके ऊपर ये बताऊँगी। चलो, ये वाली राउंड में पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए, राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है, और एक चैन बनाकर मैं यहाँ पर अपना धागा काट लूँगी। अब मैं फिर राइट हैंड तरफ से ही अपना वाइट वाली वूल लगाऊंगी। देखिए, इसकी एक लूप बना लूँगी और फिर राइट तरफ से ही लगाऊंगी, और यहाँ पर 3 चैन में ले जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लूँगी। और ये धागा भी साथ में ले लूँगी, 3 चैन बना लूँगी। और जो ये हमारा लूप है, इसी में बनाते हुए जाना है मुझे। पूरी चैन नहीं उठाऊंगी। देखिए, पूरी चैन नहीं उठानी है। ये पगड़ी मैं थोड़ी और पगड़ियों से अलग बना रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है पगड़ी बनाना। इसमें मैं आपको, अगर आपको किसी और साइज़ में बनानी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको किस साइज़ की पगड़ी बनानी है। मैं आपको बताऊंगी कितनी चैन आपको रखनी है, उतनी चैन रखिएगा। इसमें पीछे की चैन में उठा उठा कर ऐसे बनाना है। ये जो पीछे की चैन है इसमें ही बनाऊंगी मैं ये। और ये राउंड में मैं ऐसे ही पूरा कर लूँगी। चलो करती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे करना है। देखिए, ये ऐसे लाइन सी उठी हुई आएगी हमारी। चलो इसे कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए, राउंड भी मैंने अपना पूरा कर लिया है, और एक चैन बनाकर मैं धागा काट दूँगी। बस मैं इतने ही राउंड करूँगी, ये मेरी 7 नंबर की है, आगे नहीं करूँगी। उसके लिए मैं
देखिए मैंने ये 7 नंबर की कर ली है और अब मैं इसको ऐसे करके हाफ करूँगी और देखिए जो राइट है मेरी, जो राइट तरफ से है उसको मैं अंदर की तरफ कर रही हूँ। और मैं इसमें आपको प्रॉपर बताऊँगी कि हम सीते कैसे हैं पगड़ी को। बहुत से कमेंट आते हैं कि मैम हमें पगड़ी सीनी नहीं आती, मुझे समझ नहीं आई। देखिए मैंने बिल्कुल हाफ कर लिया है और ऊपर की तरफ मैं इसमें एक ऐसे धागा डाल लूँगी जिससे मुझे पता रहेगा कि यहाँ पर मेरा हाफ है। देखिए मैंने यहाँ पर डाल लिया है कि ये मेरा हाफ है और ये मैं अंदर की तरफ रखूँगी ऐसे, और फिर मैं ऐसे करके क्रॉस करूँगी। पहले इसको अंदर करना है फिर इसको बाहर करना है ऐसे, क्योंकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारी पगड़ी कुछ इस तरीके से आएगी, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिएगा। देखिए इसको ऐसे करके मुझे ऐसे रखना है। देखिए पहले इसको ऐसे क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक पट्टी हल्की सी एक के ऊपर एक रखनी है और सबसे पहले हमें इसको यहीं से ज्वाइंट करना है जिससे ये हमारा अलग ना हो। मैं इस तरह सीते हुए इसको जाऊंगी। पहले मैं इसको यहाँ पर पक्का कर लूँगी जहाँ मैंने आपको बताया, फिर इसको ऐसे करके ऐसे क्रॉस में ही, देखिए ऐसे क्रॉस में ही इसको लेकर आना है हमें वहाँ जहाँ पर हमने अपना धागा डाला है। ये हाफ है हमारा, तो यहीं पर मैं इसको ज्वाइंट करूँगी। देखिए इसको मैं यहीं पर ज्वाइंट करूँगी ऐसे ही क्रॉस वाले टाइप में। देखिए इस धागे को मैं निकाल दूँगी क्योंकि अब हमारा पता चल गया है ये हमारा हाफ कहाँ है। देखिए पहले हम यहाँ पर इधर की पट्टी ये वाली ज्वाइंट कर लेते हैं, एक एक चैन में ले जाते रहेंगे धागे को और ऐसा पक्का करते जाऊंगी। देखिए टाइट करके सीजिएगा। मैं ऐसे ही इसको सीती भी जाऊंगी और मैं इसको आपको बताऊंगी। इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पगड़ी सिलते कैसे हैं। और इसे आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, कितनी भी बड़ी हो। मैंने 8 इंच के जगन्नाथ जी की पगड़ी भी बनाई है इसी तरीके से, और मैंने अपने चैनल पर बताई भी है कि हम बड़ी पगड़ी कैसे बना सकते हैं। देखिए ये देखिए मैंने ये यहाँ तक सिल दिया है। देखिए यहाँ तक मैंने ये सिल लिया है। अब मैं इस सुई को इस साइड में लाऊंगी, दूसरी में, दूसरी तरफ भी बीच में ही ले आऊँगी जहाँ पर मैंने ये सिला था, क्योंकि मुझे अब दूसरी तरफ का पार्ट सिलना है जो मेरा है, जो अभी हाथ आधा रह गया है। देखिए ये वाला। अब मैं इसको यहाँ पर स्टिच करूँगी, इसके पीछे में यहीं पर। मैं आपको सारा बताऊँगी कि कैसे कैसे बनाते हैं इसको। देखिए ऐसे स्टिच करते हुए चले जाइए, ऐसे ही करते हुए। और अगर आपको हमारा बनाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और कमेंट लाइक करते रहिएगा जिससे हमें पता चले कि हमारी बताई हुई ड्रेस आप लोगों को समझ में आती हैं और आप बनाते भी हैं। देखिए अब मैं क्या करूँगी कि ये ऐसे कर लूँगी, ऐसे। ये जो बराबर का है अब इसको सिलते हुए जाएंगे यहाँ पर। देखिए इसको मैं यहाँ से ऐसे सिलते हुए जाऊँगी। और ये कितना सिलना है कैसे पता चलेगा? आप इसको हाथ में हाथों की उंगलियां अंदर डाल लीजिए जिससे हमें नो पता रहे। देखिए ये ऐसे है। अब ये यहाँ से मैं ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाऊँगी। ये मेरा ऐसे शेप में आ गया है। देखिए ऐसे करते हुए ले जाऊँगी मैं इसको ऊपर। ये मैं ऊन के धागे से सिल रही हूँ, वैसे आप रील से सिल सकते हैं। जो रील का धागा आता है वैसे तो मैं उसी से सिलती हूँ। अब ये मेरे पास में थी तो सुई मैंने इसी से सिल दिया, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अब आपको ये फ्लावर बताऊंगी कैसे बनाए मैंने। देखिए ये सिलते हुए मैं ऊपर की तरफ आ गई। अब हमारा क्या, ऐसे घुमा लीजिएगा। अब ये बीच का भाग है, इसको बीच के भाग को हमें एक दूसरे से ऐसे स्टिच करना है। देखिए ऐसे मिलाते हुए एक दूसरे के साथ में चैन को स्टिच कर दूंगी मैं। बहुत आसान है पगड़ी बनाना और सुंदर भी लगती है। कैप से ज़्यादा सुंदर पगड़ी लगती है। आप उस पर कुछ भी लगा लीजिएगा। आपके पास मोतियों की माला हो या लटकन हो, आप जो चाहे अपनी पगड़ी पर लगा सकते हैं ड्रेस के अकॉर्डिंग।
आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। हम समर की सिखाते हैं, गर्मियों की ड्रेस भी सिखाऊंगी मैं बनानी आप लोगों को। बस हमारे चैनल पर बने रहिएगा। देखिए अब ये यहाँ का बराबर का आ गया है। उस साइड का मैंने उधर से सिलते हुए ऊपर की तरफ आई, अब इधर से सिलते हुए ये बराबर में जा रही हूँ। अब देखिए ये ऐसे करके, देखिए ये हमारी, यहीं पर हम इसको पक्का कर लेंगे। देखिए अब मैं ये धागा पक्का करके यहाँ से काट लूँगी, यहीं पर कर लूँगी इसको पक्का, और ये धागा हम यहाँ से काट देंगे। अब मैं इसको सीधा करूँगी। देखिए सीधी तरफ से हमारी पगड़ी बनकर रेडी हो गई है। देखिए बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी बनाई हुई पगड़ी। देखिए और जो ये मैंने बनाया है ये मैं यहाँ पर लगाऊंगी, जिससे मेरी ड्रेस बिल्कुल ऐसी ही लगे जैसे कि मैंने इसी के साथ मैचिंग की बनाई है। देखिए ये मैं इसके साथ लगाऊंगी, यहाँ पर लगाऊंगी और एक यहाँ पे बना के लगाऊंगी। चलो पहले मैं आपको इस पगड़ी का, इसको तो मैं इधर लगाऊंगी और एक वो इधर बना लगा लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ उसे कैसे बनाना है। मैं इसे वाइट से बनाऊंगी, उसके लिए मैं ऐसे लूप बना लूँगी और यहाँ पर 2 चैन बनाऊंगी और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैं 9 डबल क्रोशिया कर लूँगी। 3 4 5 6 7 8 और एक 9 बनाने के बाद मैं ये मैजिक रिंग अपना खींच दूँगी और इसको टर्न कर लूँगी, फिर से 3 चैन बनाऊँगी और जिसमें मैंने 3 की चैन की उसी में फिर से करूँगी और इन पर मैं सब पर डबल कर लूँगी। एक के अंदर 2-2 बार करते हुए ये राउंड में पूरा करूँगी अपना। ये राउंड ऐसे ही पूरा करती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है, फिर से टर्न किया और 3 चैन बनाई और इसी में फिर से एक बार बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाऊंगी, एक में 2 एक में एक करके ये राउंड में अपना पूरा करूंगी। देखिए इसमें 2 बनाए, इसमें एक बनाया और इसमें 2 बनाऊंगी। चलो ये राउंड ऐसे ही पूरा करते हैं, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मैंने पूरा कर दिया, एक चैन बनाकर मैंने धागे को काट दिया। अब मैं अपना ये वाला राउंड लगाऊंगी इस पर, जो मैंने ड्रेस में किनारी की है वही किनारी करूंगी। राइट तरफ से लगा लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे, 1 2 3, 2 चैन बनाकर यहीं पर करूंगी इसको एक में, फिर 1 2 3, फिर यहीं से इसको ऐसे निकाल लूंगी। फिर तो एक डबल क्रोशिया नहीं करना उसमें, 1 2 चैन बनानी है, फिर ऐसे करना है, फिर अगले में करना है सिंगल क्रोशिया। देखिए फिर से 1 2, फिर इसी में को निकाल देना है ऐसे, फिर अगले में करूँगी ऐसे सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसे, फिर 1 2 3, 2 करनी है, 3 नहीं सॉरी, फिर इसी में से यहाँ का निकाल देना है, फिर अगले में 1 2, 2 चैन लेनी है और यहीं से निकालना है, फिर अगले में करना है सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 2 निकल करके फिर यहीं से इसको यहीं से निकालना है, फिर अगले में करना है
देखिए, देखिए समझ में नहीं आया तो देखिए 1 2, फिर यहाँ पर जो बन जाता है हमारा इसी में से निकालना है। फिर अगले में यहाँ पर करना है 1 सिंगल क्रोशिया, फिर यहीं से ये राउंड में ऐसे ही पूरा करूँगी। उसके बाद में धागा काट दूँगी, ये मेरा पूरा हो जाएगा। मैं बताती हूँ क्या करना है फिर। देखिए एक चैन बनाकर मैंने इसको भी यहाँ से काट दिया है। ये मेरा यहाँ बन गया है, इसको मैं यहाँ पर लगाऊँगी, यहाँ और ये यहाँ, ऐसे करके। ठीक है, ये पगड़ी का हो गया है। एक छोटा-सा ऐसा मैं इस रंग का भी बनाऊँगी। देखिए ये जो है, ये 2 फ्लावर मैंने बड़े बनाए हैं, 2 छोटे बनाए हैं। तो छोटे वाला मैं आपको बताऊँगी बनाना, फिर बड़ा आप देखिएगा कैसे बनाना है, मैं बताऊँगी उसमें। देखिए, ये बना रही हूँ मैं इसका। ऐसे धागे को लपेटना है उँगली पे, 1 2 3, रुकिए 1 2 3, क्योंकि ये मुझे छोटा बनाना है तो इसलिए मैं इसमें कम लपेट रही हूँ। 3 बार लपेटा मैंने ये, ऐसे करके। देखिए, ये एक रिंग बना लिया हमने 3 लपेटे हुए ऊन का। फिर इसी के अंदर से मैं इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए पूरे को भर लूँगी, ऐसे कर के। ऐसे ही करती रहूँगी मैं इसमें। देखिए पूरा भर गया है, उसके बाद भी मैं इसी में करती रहूँगी। एक के ऊपर एक आते रहेंगे ये, देखिए। इसके ऊपर भी करती रहूँगी मैं, ऐसे ही। जब तक ये सर्कल जो बीच का है हमारा भर नहीं जाता। ये भर जाएगा, देखिए ऐसे करते हुए मैं इसमें सिंगल क्रोशिया करती रहूँगी और ये जो बीच का गैप है हमारा ये पूरा भर जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही ये रिंग बनती चली जाएगी। देखिए ऐसे करते हुए। देखिए मेरा ये भर गया है और इसे मैं एक चैन में ले जाकर यहाँ सिंगल क्रोशिया करके धागे को काट दूँगी। अब दिखाती हूँ मैं ये कैसा लगा। देखिए ये बनकर ऐसे आ जाएगा और ये मैं इस पे लगाऊंगी जब मैं यहाँ पर बना के लगाऊंगी। फिर इस पे भी एक मोती लगा दूंगी, वहाँ पर लगाऊंगी जब पगड़ी में। पगड़ी का ये सामान है मेरा जो मैं लगाऊंगी। ठीक है, इसको हम एक साइड में रख देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमने फ्लावर वाली ये पत्ती कैसे बनाई है। ये छोटे वाला फ्लावर मैंने 4 चैन से बनाया है और जो बड़े वाला फ्लावर है ये मैंने 5 चैन से बनाया है। सबसे पहले मैं एक ऐसे लूप ले लूँगी, फिर मैं यहाँ पर 4 चैन बनाऊँगी, 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद ये मैंने 4 चैन ले ली है और जो शुरू की है वो स्किप करके यहाँ पर डालना है और ऐसे स्लिप स्टिच करना है। फिर दूसरे वाले में क्रोशिया डालना है और ऐसे धागा लेना है और स्लिप स्टिच करना है। फिर हमारी लास्ट वाली बची, उसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर उसी के अंदर हमें 2 और सिंगल क्रोशिया करने हैं। देखिए, फिर मुझे 2 चैन लेनी है और फिर उसी के अंदर जिसमें मैंने अभी 3 सिंगल क्रोशिया किए हैं, उसी के अंदर फिर से मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी और फिर एक यहाँ पर हमारी चैन बनती है, उसमें एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर उससे ऊपर वाली एक चैन होती है, उसमें मैं स्लिप स्टिच करूँगी ऐसे और फिर एक धागा हमारा यहाँ पर आता है ये, इसको मैं ऐसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। फिर हम इसको ऐसे पलटेंगे नहीं, इस जैसे ये बनाया है तो इसको ऐसे ही घुमा देंगे जिससे मेरा ये धागा पीछे की तरफ रहे। देखिए ये ऐसे बनकर आया है, इसको सिर्फ ऐसे घुमाना है और जो ये पीछे के लूप हैं, जो हमारी ये चैन बनकर आती है, देखिए जो ये पीछे के लूप बनकर आते हैं, इसको ऐसे उठाना है। पहले हमें 2 स्लिप स्टिच करने हैं, 1 और 2। फिर तीसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हमारी वो 2 चैन आ गई हैं जो हमने बनाई थी, उस 2 चैन के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिये, 2 चैन, फिर उसी के अंदर 2 सिंगल क्रोशिये करने हैं और सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से हमें ये दिखाई देंगे, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है, उससे अगले में सिंगल क्रोशिया करना है और उससे अगले में सिंगल क्रोशिया करना है और फिर उससे अगले में हम जो हमारा ऊपर की तरफ आए हैं उनमें हमें 2 लूप
2 स्लिप स्टिच बनानी है। देखिए 2 हो गए। फिर हमें ऐसे नहीं घुमाना, हमें सिर्फ ऐसे घुमाना है इसको। ये धागा देखिए मेरा ऐसे पूरा हुआ है, सिर्फ ऐसे किया मैंने। फिर से मैं शुरू की जो चैन है मेरी, उसका जो पीछे का धागा है उसको उठाकर मैं ऐसे स्लिप स्टिच करूँगी, फिर नेक्स्ट वाले में भी स्लिप स्टिच करूँगी, फिर सिंगल क्रोशिया। हमें 2 स्लिप स्टिच करनी है और सारे हमारे सिंगल क्रोशिया हैं, वहाँ तक करने हैं जहाँ तक हम वहाँ नहीं आ जाते जहाँ हमने 2 चैन करी थी। देखिए हमारा 2 चैन का होल आ गया है और इसमें फिर से मैं 2 सिंगल क्रोशिया और 2 चैन और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। और फिर ये हमारा दिख रहा होगा आपको, ये फिर से लूप आ गया है। इसमें मैं फिर से सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया, और फिर हमारा ये आ गया है ऊपर जो हमने बनाए थे। स्लिप स्टिच करनी है हमें और ये एक धागा यहाँ से उठाकर इसको हमें ऐसे ज्वाइन करना है। फिर हमें ऐसे फिर से ऐसे पलट लेना है। फिर हमारा शुरू की जो चैन है, ये देखिए जो ये शुरू की चैन दिखाई दे रही होगी आपको, देखिए ये शुरू की चैन जो है ना हमारी, इसको उठाना है और फिर से स्लिप स्टिच करना है। फिर इसको फिर से स्लिप स्टिच करना है। 2 हमें स्लिप स्टिच करनी है और सारे हमें सिंगल क्रोशिया करने हैं। देखिए मैंने सब में सिंगल क्रोशिया कर दिया है और वहाँ तक करना है जहाँ हमने 2 डबल सिंगल क्रोशिया और 2 चैन की थी, उसमें आ जाना है हमें। देखिए वहाँ पर मैं आ गई हूँ। फिर से मैं इसके होल के अंदर डालूँगी। जब हम चैन में आएंगे तो हमें सीधा उसके अंदर डालना है चैन में। तो यहाँ पर मैं 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, फिर उसी के अंदर से 2। अब फिर देखिए यहाँ पर ये चैन दिखाई दे रही है। फिर इस चैन को पीछे का हिस्सा उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया, फिर उठाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर उठाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर उठाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया। देखिए अब हमारी फिर से स्लिप स्टिच आ गई है और जो ये हमारा धागा हम मोड़ते हैं ना तो वो धागा रह जाता है एक, तो उसको हम फिर से सिंगल क्रोशिया करके ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये वाली मेरी जो पत्ती है ये मेरी बन गई है। इसको चैन को बनाकर एक धागा काट दूंगी। देखिए ये छोटी पत्ती है और जो मैंने बड़ी पत्ती बनाई है वो राउंड इतने ही आएंगे, बस उसमें 5 चैन आएंगी। और 5 चैन बनाने के बाद एक स्किप करते हैं हम, तो 2 में स्लिप स्टिच आएगा और 2 में सिंगल क्रोशिया आएगा। फिर जो दूसरे वाला सिंगल क्रोशिया है उसी के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया और करने हैं, 2 चैन करनी है और सेम इसी तरह मेथड है, बस उसमें एक सिंगल क्रोशिया एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो बड़ी हो जाएगी। और ये 5 पत्ती का है इसलिए मैं एक पत्ती और आपको बता रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आई होगी। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 चैन ली। अगर हम 5 चैन लेते तो यहाँ पर 2 वो आते सिंगल क्रोशिया और 2 ही स्लिप स्टिच आती। अब इसमें क्या है कि 2 स्लिप स्टिच आ रहे हैं और एक सिंगल क्रोशिया ही। अब हमें इसी के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया और 2 चैन और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, और जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था उसकी एक लूप सा बन जाता है। एक सिंगल क्रोशिया फिर इधर से उधर करेंगे और फिर यहाँ पर एक स्लिप स्टिच, और फिर ये देखिए धागा दिखाई दे रहा है, इसमें हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इसको ऐसे घुमा देना है। फिर ये जो शुरू की चैन है इसमें जो है ना हम दिखाई देता है ये पीछे वाले में ही बनाते हैं। फिर देखिए इसको स्लिप स्टिच, फिर इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच, इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया और इससे अगले वाले में भी सिंगल क्रोशिया। अब हम आ गए हैं उसमें जो हमने 2 की चैन बनाई है और उसमें हम पूरे में डबल क्रोशिया ऐसे डालेंगे, उसकी चैन नहीं उठाएंगे। ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, फिर उसी के अंदर फिर से 2 सिंगल क्रोशिया और फिर हम अब चैन में काम करेंगे। जो हमारा चैन है देखिए ये पीछे की चैन है, ये यहाँ से उठाई और फिर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से उठाया, यहाँ भी सिंगल क्रोशिया, इसको उठाया, ये भी सिंगल क्रोशिया और इसको उठाएंगे, ये स्लिप स्टिच, और ये जो धागा हमारा आया था इसको भी फिर से हम इसको ऐसे घुमाएंगे। फिर यहाँ पर दोबारा से फिर करेंगे स्लिप स्टिच, फिर ये स्लिप स्टिच, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया, वहाँ तक जाएंगे जहाँ हमने 2 चैन बनाई थी। 2 चैन तक हमें बनाना है। देखिए 2 चैन बनाई थी तो इसमें हमें ऐसे डबल क्रोशिया की तरह मतलब क्रोशिया अंदर डालेंगे, फिर यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाने के बाद फिर से हम उसी के अंदर 2 क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया फिर से करने हैं
अब फिर देखिए इधर से हमारी फिर से चैन दिखाई दे रही है, फिर हमें यहाँ पर चैन में काम करना है। ये ऐसे करते हुए जाएंगे हम। यहाँ पर हम सब में सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और वहाँ तक करना है जहाँ हमें अपना, देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमें ये स्लिप स्टिच करनी है। और ये जो धागा आया था हमारा, ये हमारा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर धागा दिखाई देगा। ये धागा जो हम मोड़ते हैं वहाँ से जब आता है निकल कर, देखिए देखिए ये कर लिया मैंने। फिर इसको ऐसे टर्न करूँगी और फिर से एक राउंड और लगेगा, इसमें 3 राउंड लग रहे हैं। मैं बताऊँगी आपको कैसे पहचान करनी है। ये देखिए इनमें सब में सिंगल क्रोशे करना है। सिर्फ 2 ही स्लिप स्टिच होती हैं शुरू में, और नहीं तो सब में सिंगल क्रोशिया ही होना है। देखिए ये करते हुए, और ये वहाँ तक जाना है करते हुए जहाँ हमारा वो है 2 चैन 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए अगर फिर भी आपको ये वाले फ्लावर समझ में नहीं आए, देखिए 2 चैन है हमारी, इसके अंदर हम क्रोशिया डालेंगे, ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और 2 चैन फिर से बना लेंगे और फिर इसी में ही हम फिर से 2 करेंगे। देखिए फिर ये वाली चैन यहाँ से फिर से उठा लेंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। देखिए ऐसे ही करती हुई जाऊँगी मैं ये, और ये लास्ट राउंड है मेरा। और 5 ये बड़ा छोटा आराम से बन जाता है। आपको अगर ये बड़ा फ्लावर बनाना है तो 5 का बनाइए, अगर उससे भी बड़ा बनाना है तो आप इसको 6 का बना सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बड़ी ड्रेस बना रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी और एक चैन बनाकर मैं धागा अपना काट दूँगी। देखिए मेरी 5 पत्ती हो गई हैं, क्योंकि 3 मैं पहले बना चुकी थी, 2 मैंने आपको बनानी बताई है। अब मैं आपको ये वाला फ्लावर बताती हूँ। ये बड़ा छोटा आराम से बन जाता है। आप जितना इसमें, देखिए मैंने ये छोटा बनाया है तो मैं इसे थोड़ी सी गैप दूंगी, इतना ही। अगर आप बड़ा बनाओगे तो उसको अच्छे से ऐसे लपेटिएगा 5 बार, लेकिन मैं इसे थोड़ा छोटा बना रही हूँ, यहाँ ज़्यादा बड़ा बन जाता तो थोड़ा सा आगे की तरफ करके मैं यहाँ पर 5 बार इसको कर लूँगी। 3 4 4 बार ही करूँगी, वो मैंने 5 बार किया था। देखिए ऐसे करके मैं इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया, और उसी गोल सर्कल में इसको मैं ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए जाऊंगी। इससे मेरा ये अच्छा बन जाएगा। देखिए इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जब आपको लगे कि हमारा बिल्कुल फ्रेश बन गया है तो आप इसको बंद कर दीजिए, लेकिन मैं इसको बनाऊंगी। और इसमें एक के ऊपर एक बनाते ही चले जाइएगा, ये नहीं कि मुझे राउंड ही भरना है, नहीं। देखिए ये मेरा पूरा राउंड भर गया, लेकिन उसके बाद भी मैं इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया ही करती चली जाऊंगी ऐसे। देखिए मेरा पूरा भर गया है। अब यहाँ पर चैन आ रही है, लेकिन मैं इसमें फिर भी ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बना रही हूँ, इसके अंदर ही होल में डालना है और यहाँ से ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए ही जाना है इसको। देखिए ऐसे करते हुए, और जब तक करूँगी मैं जब ये बीच का राउंड मेरा भर जाएगा, जब मुझे लगेगा कि ये भर गया है, यानी कि 40-45 बार हमें इसमें को सिंगल क्रोशिया निकालना है। देखिए बड़े में तो 40-45 निकालना है, लेकिन आप छोटे में थोड़ा कम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये भर कर आएगा पीछे की तरफ से। देखिए अब मैं इसको और नहीं करूँगी, मेरा भर गया है बीच का। अब मैं यहाँ पर ले जाकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दूँगी और धागे को काट दूँगी। देखिए ये धागा मैं इसका यहीं पर कर दूँगी यहाँ। और जो ये मैं लगाती हूँ ना, तो ये उल्टी तरफ से लगाती हूँ। बनाया हमने इधर से है, लेकिन मैं रखूँगी इसको ऐसे, और ऐसे ही ये बड़ा बन जाता है। देखिए बड़ा बना हुआ है, क्योंकि ये मैंने थोड़ा मोटी उंगली पर लपेटा है 5 बार, और उसके बाद किया है ये सिंगल क्रोशिया। और जो छोटा करती हूँ तो छोटी जगह पर लेती हूँ, यहाँ पर मैंने 4 बार लिया ये। और इसमें मैं ये वाइट वाला मोती लगाऊंगी। और पहले मैं आपको ये सिलना बता देती हूँ, मैंने ये सिला कैसे है। देखिए उसके लिए मैं पहले धागा परो लेती हूँ। देखिए अब हमें सिलना कैसे है, इसको इधर से सिलना है जहाँ ये हमारी किनारी दिखती है, और ये जहाँ हमने धागा काटा है इसको ऐसे सुई में परोना है एक एक करके। देखिए ये जो किनारी है हमारी, ये ऊपर की तरफ आनी चाहिए। ऐसे धागे में परोते हुए जाऊंगी मैं,
5 की 5 पत्ती मैं अपनी उसमें ऐसे परो लूँगी। सीधी तरफ से परोना है, ये किनारी हमारी ऊपर दिखनी चाहिए। देखिए, और आप इसे सुई से भी मैंने जैसे बताया आपको सिलना, आप ऐसे ही इसको ड्रेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ग्लू गन से लगाऊंगी। देखिए, 5 की 5 पत्ती मैंने इसमें सेट कर ली है, और मैं ऐसे करके इसमें धागा खींच लूँगी, और ये जो हमारे धागे हैं ये सब नीचे की तरफ आ जाएंगे। बाद में मैं काट दूँगी इनको। पहले मैं उल्टा करके इसमें एक गांठ लगा लेती हूँ। देखिए, मैं इसको ऐसे सेट कर लूँगी। ऐसे पत्तियों को सेट कर लीजिएगा, एक के ऊपर एक नहीं। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, एक के ऊपर एक नहीं चढ़नी चाहिए। और फिर इसको मैं इसके बीच में ऐसे रखूँगी, और इसको पत्तियों को सेट कर लीजिएगा। और फिर हम सुई लेंगे और इनको बीच में ऐसे सेट करके फिर हम ऐसे सुई निकालेंगे यहाँ से। देखिए, फिर यहाँ से इसको गोले को भी लेना है और ये पत्ती भी लेनी है, दोनों को हमें एक साथ ही सीना है। देखिए, अब मैं फिर से यहाँ से निकालूंगी। देखो, ये देखिए, ये यहाँ से निकालूंगी। मैंने ये साथ में गोला भी लिया है और ये भी लिया है, और ये दोनों पत्ती में ऐसे, देखिए, ये वाली पत्ती और ये पत्ती दोनों किनारा इनका आपस में ऐसे ज्वाइंट कर दूंगी। ये देखिए, ये यहाँ से ज्वाइंट हो गया। फिर पत्ती के, देखिए, यहाँ से पत्ती जो है, पत्ती के बीच में से ऐसे निकालूंगी और फिर से ऐसे खींच लूँगी, और फिर इसको यहाँ से पत्ती में को ही नीचे कर दूँगी, और फिर मैं यहाँ से फिर से निकालूँगी। ये गोले में चमकेगा भी नहीं, हमारा दूसरा रंग है फिर भी नहीं चमकेगा। फिर मैं ऐसे ये जो पत्ती हैं इन दोनों के ज्वाइंट एक दूसरे से ज्वाइन कर दूँगी। देखिए, ये इसमें ज्वाइन हो गया, और ये फिर ये इधर से निकालूँगी यहाँ से। फिर यहाँ से निकालने के बाद ये वाला इसमें ज्वाइंट कर दूँगी। ये पत्ती मैं ऐसे ही ज्वाइंट करते हुए जाऊंगी। फिर मैं इसको ऐसे फिर से निकालूंगी। देखिए, इन दोनों को एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट कर लूँगी। फिर अब जहाँ हम इधर वाली में आ गए, क्योंकि हमारा इधर ही बचा है। देखिए, ये पत्ती जैसे ही आपस में मिल गई हैं, ये छेद है इसमें, लेकिन मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से ये उठा लूँगी और इस वाली पत्ती के किनारे पर ले जाकर आपस में इनको ज्वाइंट कर दूँगी। देखिए, ये पत्ती मेरी ऐसे जुड़ गई है, और उसके बाद फिर हम इसको उल्टा कर लेंगे। देखिए, फिर क्या करना है, इन्हें पत्तियों को आपस में ऐसे नीचे से ही किनारे से ही ऐसे करते हुए जाना है, जिससे हमारी पत्ती अलग अलग बिखरी बिखरी सी ना लगे। यहाँ से भी मैं इसको ऐसे ज्वाइन करके एक बार, देखिए, ऐसे कर लूँगी। देखिए, फिर मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगी और यहाँ से कर लूँगी। फिर ये वाली भी ऐसे ही करूँगी, इसका भी किनारा यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच लूँगी, और फिर इसको भी मैं यहाँ से यहाँ पे करके यहाँ कर लूँगी। और ऐसे कर लीजिएगा, ये पत्ती हमारी अलग अलग सी ना दिखें। और फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं जहाँ से मैंने शुरू किया था, और इसी में ले जाकर इसको धागे को पक्का कर लूँगी। देखिए, फिर मैं ऐसे निकाल लूँगी और इसको काट दूँगी। देखिए, ये हमारी पत्ती फ्लावर बनकर तैयार हो गया है, और छोटी बड़ी आप आराम से बना सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए, मैंने ये फ्लावर बनाया है, मैंने अभी अब तक आपको दिखाया नहीं कैसे। ये तो मैंने आपको बनाना बता दिया है। अब एक फ्लावर में यहाँ लगाऊंगी अपना, और इस पर ये मोती लगाऊंगी। चलो मैं ये दिखाती हूँ आपको मुझे कैसे लगाना है। देखिए, ये मुझे इस किनारे पे लगाना है। देखिए, ये पत्ती यहाँ से मिलाकर
यहाँ पर लगा लूँगी मैं इसको, थोड़ा सा ऊपर दूसरे के ऊपर ना जाए ज़्यादा। और ये पत्ती थोड़ी सी उठ रही है, इन पर भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी ग्लू स्टिक। आप टाँका लगा दीजिएगा, अगर आपको उठी अच्छी लगती है तो आप उठी भी रख सकते हैं। और ये वाला मोती पर भी मैं ग्लू लगाकर इसके बीच में लगा दूँगी। देखिए ये ड्रेस हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, ये ड्रेस तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको दिखाते हैं पगड़ी अपनी। देखिए अब मुझे पगड़ी पर बनाना है। ये पगड़ी मैंने आपको बताई थी कैसे बनानी है। ये पगड़ी का फ्लावर आप सोच रहे होंगे कैसे किया मैंने। देखिए ये बनाना मैंने आपको बता दिया है। एक पत्ती इधर लगा दी, एक इधर, एक बीच में, तीनों का सेट बन गया है। आप इसे ग्लो स्टिक से यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर स्टिच कर दीजिएगा, आराम से स्टिच हो जाएगा ये। यहाँ देखिए मैंने चिपकाया है, लेकिन आप ग्लो स्टिक से स्टिच कर लीजिएगा। और एक मैं यहाँ पर लगाऊंगी, इसको मैं यहाँ पर ग्लो लगा लेती हूँ। ये पगड़ी बहुत सुंदर लगने वाली है। और ये भी मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। इसको मैं यहाँ लगाऊंगी इस पर। बिल्कुल कुछ भी ऐसा सामान नहीं लगाया मैंने जो आपको लगाने में दिक्कत हो, कि घर पर नहीं है, बाज़ार से लाना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा। मैंने कोई सामान ऐसा नहीं लगाया इस पर, सब ऐसा लगाया है जो आपके पास वूल से ही बनाना है। और आप इसे किसी तरह से भी वो कीजिएगा, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वूल अच्छी यूज कीजिएगा। अगर किसी को हमारे पास से वूल चाहिए तो हम वूल भी सेल करते हैं। और हमारे पेज को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। देखिए मैंने यहाँ पर मैंने ये मोती यहाँ लगाए थे, वही मोती मैंने एक यहाँ पत्ती पर भी लगा दिया है, इस पर लगा दिया है। और ये इस तरह की लेस आती है बाज़ार में, इस तरह की मार्केट में, इसको कटिंग करके मैंने यहाँ पर लगाया है। आप चाहे तो लगा लीजिएगा, नहीं चाहे तो मत लगाइएगा। ये वैसे भी ऐसे ही अच्छी लग रही है। देखिए ये पगड़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है, इसमें कोई भी कमी नहीं रही है अब। देखिए और ये हमारी फाइनल ड्रेस का लुक है, आप देख सकते हैं। ये 7 नंबर की है। अगर आपको छोटी बड़ी किसी भी साइज में यह जाननी है तो हमें बताइएगा। ये देखिए अब आपको अच्छे से ये दिखाई भी दे रही होगी। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं इस ड्रेस के बारे में। आपको फ्लावर समझ में नहीं आए हैं तो हमें फ्लावर बताइएगा, तो मैं इस फ्लावर की वीडियो अलग से अपलोड करूँगी, जैसे मैंने पिंक और वाइट की थी। और ये पगड़ी देखिएगा कैसी लगी आपको। और 7 नंबर की ड्रेस है। अगर आपको किसी भी साइज़ में इसके बारे में जानना है तो हमें बताइएगा। और छोटे और बड़े फ्लावर मैंने बता दिए, ये मैंने 4 चैन से बनाए हैं। और जो बड़े वाले बीच में लगाए हैं ये मैंने 5 चैन से बनाए हैं। और इसका भी मैंने आपको बता दिया है, इसको जब आप बड़ी उंगली पर लपेटोगे तो 5 बार लपेटिएगा। और जो छोटा वाला बनाना है ये, तो इसको आगे की तरफ 4 बार लपेटिएगा। और इतने सिंगल क्रोशे करते रहिएगा जब तक हमारे बीच का सर्कल फुल ना हो जाए। इसी तरह मैंने ये बनाकर लगाए हैं। ये पत्ती भी मैंने ऐसे ही लगाई हैं सेम। और बिल्कुल सिंपल तरीका है, अब कोई भी इसको आसानी से बना सकता है। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी ड्रेस हमें बताइएगा। देखिए कितनी अच्छी ड्रेस लग रही है ये भी। और जैसा आपने अब तक हमारे ड्रेस को सपोर्ट किया है, हमारे चैनल को, और हमारी बनाई हुई ड्रेस आपको बहुत पसंद आती है, तो कमेंट करके बताइएगा ये वाली ड्रेस आपको हमारी कैसी लगी। ये हमने 7 नंबर में बनाई है। और अगर किसी भी चोली को आपको जानना है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको लिंक शेयर करेंगे। हमने अपने पेज पर 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर सबकी चोली अपलोड की हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और बताइएगा ये आपको ड्रेस हमारी कैसी लगी। राधे राधे।